बड़ी साहब अब आ जाते हैं सीधे अरकान का, तो हमें पता है अंदर कितने मौजूद हैं, 28 बताए जा रहे हैं। ये अब अगर आपके ख्याल में गवर्नर राज लगाते हैं इस वक्त तो क्या सिचुएशन बन सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काई साहब, शेख रशीद साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान है। इस गवर्नर राज को एक मामूली इकदाम ना समझे। एक तो देखना ये है कि हुकूमत पंजाब में बहुत सारे लोग उनसे मुनरफ हो चुके हैं, पीटीआई के, बलूचिस्तान में हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी का कोई नहीं हुआ। इसमें वो लगाना ही ना मुनासिब होगा। दूसरा, वो जो सिंध हाउस है वो वज़ीर आला सिंध के मतहत है, वहाँ उनके मतहत पुलिस है। अगर वो गवर्नर राज नाफिज करते हैं, जो कि मुझे मुमकिन नहीं लगता, फिर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल यानी कि पीटीआई के इख्तियार में सब आ जाएगा। उस वक्त वो रेड करवा सकते हैं, उससे खानी करवा सकते हैं, बंदे अगवा कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म ये फैसला करे गवर्नर राज का मौजूदा हालात के मुताबिक। ये क्यों हालात से तसादम की तरफ जा रहा है। जो शेख उनके इख्तियार तो है ना, है इख्तियार तो है उनका। नहीं, अख्तियार तो यकीनन है, अख्तियार तो वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में डू यू थिंक कि 20 से ज़्यादा अपोजिशन, और अब कुछ सुना है कि 8 लोग फार्म हाउस पे शिफ्ट कर दिए गए हैं। अगर ये गवर्नर राज करते हैं तो याद रख ले, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग अभी से एहतजाज शुरू कर देगी। अगर करेंगे, जिसका मुझे असर नहीं, मुझे और खबरें आ रही है कि इमरान खान एक बहुत संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर उन्होंने मिसाल के तौर पे उन्होंने स्पीकर को बुला लिया, कल वो असम्बली का इजलास भी बुला सकते हैं। असम्बली तो अब टूट नहीं सकती, वो तो चैप्टर ही क्लोज हो चुका है। कॉन्फिडेंस का वोट भी ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस का वोट तो अब मेरा ख्याल है ये रिस्क नहीं ना लेंगे। नहीं, आप जो एक बात कर रहे हैं कि बहुत संजीदा गुफ्तगू हो रही है, तो इससे मुझे बड़े नहीं, इसमें वाइब्स आ रही हैं। इसमें दर हकीकत पिछले 4-5 दिन में इमरान खान साहब की 2-3 मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने किसी लोगों को भी फेवर करने का कहा था। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। कल तक सूरत हाल थी कि आप हुकूमत के मुनरफ अरकान सामने नहीं आए थे तो खदशा था कि ये उधर नहीं पहुंचे थे। अब 12 से 14 लोग सामने आ चुके हैं। अदम एतमाद तो हो गई, अदम एतमाद तो हो गई। एतजाज एहसन, जस्टिस शाहिद उस्मानी और तमाम शाह खावर साहब सब कह चुके हैं वोट डाल सकते हैं। अब खदशा ये है, अगर गवर्नर आज लगाया तो फिर मेरा ख्याल है इस मुल्क का सियासी मुस्तकबिल मुझे तारीख नज़र आ रहा है। मुझे उसमें रोशनी की किरण कोई नज़र नहीं आ रही। एक तरफ का सब माफ़ी चाहता हूँ मलक साहब, 1 मिनट, 23 मार्च आ रहा है, OIC का इजलास है, दुनिया के तमाम ममालिक आएगी। क्या ये सियासतदान इतने मैच्योर हैं कि इससे पहले इतने खरात कशीदा कर दें कि लोग एक दूसरे के दस्तों गिरेबा हो? मेरा ख्याल है कोई अहम हल्के भी हरकत करेंगे। अब मलिक साहब, सवाल के बगैर ही आप बिला अनुमान बोलें। मैं समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें, जो असल जो सिचुएशन है जो होगी, अब उस पर क्या बंदा बहस करे। ये तो कोई 1 महीने से बता रहे थे 12 बंदे हैं, 24 बंदे हैं, 33 तक तो चले गए। तो जमहूरियत की सिंपल डेफिनेशन से इमरान खान की जो टेक्निकली ही इज़ लॉस्ट। अब वो अदम इत्मीद हो, फॉर्मेलिटी चाहिए, वो अदम इत्मीद पे जाए, वो कुछ करें। मेरे ख्याल में जो मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूँ, मैं समझता हूँ इमरान खान के एक आइडियल टाइम है यहाँ तो अपने। अच्छा मलक साहब, गुस्ताखी माफ, हमारे साथ आईनी माहिर शाह खावर साहब हैं। शाह खावर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब जरा रहनुमाई फरमाएं, आपने हमेशा हमें रहनुमाई फरमाया। मौजूदा जो सूरत हाल है, कहा जा रहा है कि वजीर शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर ने वजीर आज़म साहब को मशवरा दिया सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए। दूसरी तरफ सिंध हाउस में कमो बेशतर 20 से ज़्यादा पीटीआई के मुनरफ अरकान हैं। क्या इनके खिलाफ कोई वजीर आज़म अब कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि एक तो जो गवर्नर राज लगाना जो है वो तो इमरजेंसी डिक्लेयर करना होता है ना। वो तो प्रेसिडेंट एक जो है वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर रह नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि जो 18वीं तरमीम पास हुई थी, तो मुझे याद पड़ता है कि उसमें ये इमरजेंसी किसी भी सूबे में डिक्लेयर करना या उसको गवर्नर राज लगाना जो है, वो जब तक प्रोविंशियल असेंबली खुद उसको रिकमेंड नहीं करे तो उस वक्त नहीं लग सकती है। तो ये किसी जमाने में ऐसे होता था कि प्रेसिडेंट जो है वो 18वीं तरमीम से पहले इमरजेंसी नाफिज कर सकता था, जिसको 60 डेज के अंदर अंदर जो है वो जॉइंट हाउस में लेके जाना पड़ता था, और उस तरह का सूरत हाल थी। तो वो तो मेरा ख्याल है कोई इतना आसान नहीं होगा।
जहां तक जो पीटीआई के मुनहरिफ लोगों का ताल्लुक है, और जो जैसे वो बताया जा रहा है कि सिंध हाउस में उनको रखा गया है, अगर तो उनको जबरदस्ती रखा गया है तो वो तो उस पर तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उनके लवाहिकीन, या क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये दफा ज़ाब्ता फौजदारी की भी एक दफा है 491 और आर्टिकल 199 के ऊपर भी एक रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस होती है कि किसी को अगर गैर कानूनी या गैर मुनासिब हिरासत में उसकी मर्जी के बगैर रखा हो तो उसके लिए सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है और उनके कोई लवाहिकीन की जो है वो ये कर सकते हैं। नहीं, शाह हावर साहब, गुजारिश ये है कि वो तो खुद मीडिया पे कह चुके हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे, हमें लॉजिस में जान का खतरा था जब रेट हुआ है। तो इस सूरत में ये भी इतलात आ रही है कि वफाकी हुकूमत वहाँ को क्रैक डाउन करना जा रही है, क्या ये कर सकते हैं आईनी तौर पर? देखिए मैंने यही कहा ना कि अगर किसी को गैर उनकी मर्जी के बगैर रखा हो फिर तो ये एक कानूनी रास्ता मौजूद है, लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि हम अपनी हिफाजत के लिए या अपने वॉलंटरीली हमने उधर अपने आप को जो है वो रखा हुआ है, तो उस पर तो कोई ऐसा सच मैं नहीं समझता कि कोई उसमें गैर कानूनी बात है। तो जहां तक फेडरल गवर्नमेंट के क्रैकडाउन का ताल्लुक है तो क्रैकडाउन किस मकसद से कर सकते हैं? क्या वहां पे कोई जुर्म हो रहा है? वहां पे अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है पुलिस को कि वहां पे कोई काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म हो रहा है तो वो तो चले वहां पे जा सकते हैं, लेकिन वो भी फिर सिंध हाउस की अपनी एक सैंक्टिटी है। वहां पे अगर जाने से पहले भी उनको एटलीस्ट कोई सर्च वारंट लेना है या कोई ऐसी जस्टिफिकेशन देनी है। सिर्फ वहां पे जाके रेड करना और इस तरह का क्रैकडाउन करना जबकि उधर कोई जुर्म का इर्तिकाब ना हुआ हो, तो वो भी मेरा ख्याल है कि कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। सिर्फ इसलिए कि अगर उनके कुछ लोग वॉलंटरीली वहां पे मौजूद हैं तो उनको आप कैसे रेड करके उनको वो कर सकते हैं, वहां पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है? आप समझते हैं कि अब पीएम साहब रिज़ाइन भी कर सकते हैं ज़ाहिर है, या फिर वो ये भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले सकते हैं? कल ये कहें कि जी मैं पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता हूँ। देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इशू जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। आर्टिकल 71 इसको डील करता है। वो तब होता है कि जब सदर मुमलिकत को ये इत्मीनान हो जाए कि जो वजीर आजम है वो नेशनल असम्बली का हाउस का कॉन्फिडेंस लूज कर गया है, तो उसकी भी कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वो इस सूरत में हो सकता है कि अगर जो इनके इत्तेहादी हैं, PMLQ है, MQM है, बाप है या और जितने भी हैं, वो अगर स्पीकर को ये लिख दें कि हम अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट से और हमें ट्रेजरी बेंचेस से हटकर या अपोजिशन में या इंडिपेंडेंट नशिस्तें दें, तो वो फिर एक वजह बन सकती है कि फिर वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं नेशनल असम्बली से। ऐसी सूरत में फिर जो प्रेसिडेंट है वो वजीर आजम को कह सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और ऐसी सूरत में उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है। और अगर वो न ले सकें तो फिर तो जाहिर है कि वो तो अपने ओहदे पे कायम नहीं रह सकते। तो ये भी उनके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर कोई ये जो पार्लिमानी पार्टियां हैं जो अलाइज हैं इनके, वो अगर ये बाज़ाब्ता अप्लाई कर दे, इस सूरत में तो प्रेसिडेंट उनको कह सकते हैं। दूसरी सूरत में रिजाइन की जो ऑप्शन है वो तो वजीर आजम के पास एंड तक रहती है। तो वो तो आपने देखा होगा कि जैसे बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो है वो बिल्कुल मैच्योर हो चुकी थी, करारदाद होने वाली थी, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो रिजाइन का रास्ता तो हमेशा मौजूद रहता है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि अगर ये जो अभी 10-12 लोगों ने तो इंटरव्यू दे दिया है नेशनल मीडिया पे, वो ऑन रिकॉर्ड पे आ गए हैं, तो इसकी क्या लीगल वैल्यू को बनती है? क्या इसी बुनियाद पे कोई ऐसा लीगल पॉइंट आता है कि वज़ीर आज़म को फोर्स किया जाए कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले? नहीं, ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि सिर्फ उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं होता। उनकी पार्लिमानी पार्टियों को बाज़ाब्ता स्पीकर को लिखना पड़ेगा, उनको अप्लाई करना पड़ेगा कि हम जो है वो ट्रेजरी बेंचेस में नहीं बैठना चाहते, या तो आज़ाद नशिस्तों में बैठना चाहते हैं या अपोजिशन, ताकि आप हमें एलोकेट करें। तो उससे फिर ये एक तासुर होगा, क्योंकि ये अगर इनकी इत्तेहादी अगर ऐसा करते हैं तो फिर उन्हीं इत्तेहादियों की जो है वो वोट से या उनके नंबर से तो हुकूमत की अक्सरियत कायम है। तो जब वो नहीं रहेगी तो फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला ऑप्शन जो है वो प्रेसिडेंट के पास